बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग बेसिकली होता क्या है? लर्निंग के नाम से शो हो रहा है कि जैसे सीखना, कुछ याद करना। ठीक है। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ हमारे साथ तजुर्बात होते हैं और उसकी वजह से हमारे रवैये में जो बदलाव आता है उसे कहते हैं लर्निंग, कि हमने कुछ सीखा है। जैसे आप रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हो और वो आपकी जो है आपके तजुर्बों में शामिल होते जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। आगे लर्निंग की कुछ बेसिक टाइप्स हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन सबसे पहली है। सेकंड है लर्निंग बाय कोग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड लास्ट है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि बाय कॉपिंग, ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग अदर, यानी कि जब हम किसी दूसरे को देख के सीखते हैं, उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी को कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉडलिंग, यानी कि हम उसकी एग्जैक्ट जैसे उसने बिहेव किया है मैं वैसे ही उसकी तरह रवैया कर रही हूँ। अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है तो मैं भी बदतमीज़ी कर रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड मॉडलिंग। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने माशरे से लोगों को देख के सीख रहे होते हैं ना, तो इसलिए इसको लर्निंग सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय कोग्निशन इनसाइट। जब हम अपने इनर थॉट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके कोई चीज़ सीखते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय कोग्निशन। फॉर एग्जांपल कि आपकी फर्स्ट जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो उसमें आप अपने इनर थॉट प्रोसेस जो आपने पहले से सब कुछ सीखा होता है उसको इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनसाइट लर्निंग का यही मतलब होता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी कि एक पहले आपने गलती से कोई आपसे काम हो गया, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गेम खेली है, पहले आप ऐसे ही तुक्के शुक्के लगा के उसे खेलोगे, लेकिन जब बाद में बार बार इस तरह करने से आपका रिस्पॉन्स पक्का आता जाएगा, उसके बाद आप एक दफ़ा में इसको करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जांपल खाना पकाने की पहली दफ़ा आपसे गलती होगी, दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी, जितने आप ट्रायल लोगे इसमें एरर आएंगे 2-3 बार, और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रिपीट होने की वजह से क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, कि हम तुक्के लगा के कोई चीज़ सीखें। लर्निंग बाय कंडीशनिंग है जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके याद करें, दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग 2 टाइप्स की है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। यहाँ पर जर्नल में आपको क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस करके समझाऊंगी, ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके कि इनका असल में डिफरेंस, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर कर देती हूँ मैं। इसमें मैं क्या कर देती हूँ कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस लेती हूँ और उसको मैं 1 या 2-3 बार किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर कर देती हूँ जो कि बायोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। और मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं बेल रिंग करूँगी तो जिसकी वजह से जो डॉग है सलाइवेट करना स्टार्ट कर देगा, तो मेरा बेल क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। और सिग्निफिकेंट स्टिमुलस, जिसका मैं ये सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मैं कह रही हूँ कि इसकी वजह से कोई ना कोई उसके बिहेवियर में चेंज ज़रूर आएगा। ठीक है। तो मैंने क्या उसको सिग्निफिकेंट स्टिमुलस दिया, उसको मैंने फूड प्रेजेंट किया, जिसको देख के उसने सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको मैंने एसोसिएट किसके साथ कर दिया? बेल के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमारा जो रवैया आता है वो हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। वही इधर अ पर्सन और एनिमल विल परफॉर्म द सेम बिहेवियर इन द फ्यूचर। ठीक है। यानी कि आपने एक बार कुछ सीख लिया है तो आप आगे फ्यूचर में जितनी मरतबा भी वो बिहेवियर करोगे ना, वो आपका पुराना रवैया ही है जो आपको पर असर कर रहा है या मुतासिर कर रहा है। जो आपने बचपन में कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब बचपन में जो सब कुछ सीखा है, सजाएं लेकर या रिवॉर्ड्स मिलने की वजह से अगर आपकी लर्निंग ज़्यादा इंप्रूव हुई है, तो इन्फ्लुएंसेस ये बाद में भी असर करेगा आपके इन फ्यूचर बिहेवियर पर भी। ठीक है। खुद ब खुद, यानी कि इसके लिए दोबारा से हमें कोई कंडीशनिंग नहीं करवानी पड़ेगी। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर हम बार बार उसको स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करते रहेंगे और मतलब कि बार बार एक चीज़ उसको करके दिखाते रहेंगे तो उसको याद रहेगी, अदरवाइज़ वो भूल जाएगा। ठीक है। स्टिमुलस खुद ब खुद एक्सटिंक्ट होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता। इन फ्यूचर जितनी मरतबा भी आप उस कंडीशन से गुजरोगे, आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा भी आपने सीख लिया हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पेवलोव ने दी थी 1904 में, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर ने दी थी 1930 में। अब इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कि आइवन पेवलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने डॉग को प्रेजेंट किया था फूड और डॉग ने स्लाइवेट करना स्टार्ट कर दिया पहले फूड को देखते ही। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि बेल
बजाई, ठीक है, तो डॉग ने सलाइवा सिक्रीट नहीं किया। पहले उसने फूड दिया, उसने सलाइवा सिक्रीट किया। फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं जब भी इसको फूड प्रेजेंट करूँ तो उसके साथ में बेल बजाऊँ तो वो पहले से सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दे। लेकिन पहले उसने बेल बजाई, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब वो कंडीशनिंग करवा रहा था, उसने बेल बजाई, साथ उसको फूड दिखाया, तो उसने सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। असल में वो खाने को देख के सलाइवा सिक्रीट कर रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको बेल के साथ पेयर कर दिया कि पहले बेल बजाई और फिर 2 मिनट बाद मैंने उसको खाना दिखाया, तो वो समझ गया कि पहले बेल होगी और फिर खाना मिलेगा, तो वो पहले ही सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा जब बेल मैं बजाऊंगी, ठीक है। वो फूड का वेट किए बगैर ही बेल की आवाज़ पे ही वो सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब कंडीशन स्टिमुलस फिर मेरा क्या बन जाएगा, बेल, यानी कि जितनी बार मैं बेल रिंग करूँगी, इवन मैं उसको खाना दे रही हूँ नहीं दे रही, उसने सलाइवा सिक्रीट करना ही करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्किनर का था। इसने स्किनर बॉक्स में एक पिजन को रखा था और पिजन को उसने पिजन जो था वो डिफरेंट जगह पर उसमें पैक कर रहा था बॉक्स के अंदर। तो एकदम से रैंडमली उसकी चोंच जो होती है वो किसी बटन पे लगती है, जिसकी वजह से फूड की ट्रे निकल कर आ जाती है। जो फूड की ट्रे होती है ना, वो रीइंफोर्समेंट बन जाती है उस पिजन के लिए। अब वो देखो जितनी मरतबा मर्जी वो करेगा, सिक्रीट करेगा पिजन, जितनी मतलब मर्जी वो पैक करेगा, ठीक है। ऐसे रैंडमली बार बार पैक करेगा, बार बार पैक करेगा, और उसका पाँव जैसे उस बटन पे लगेगा और उसको फूड की ट्रे मिल जाएगी, तो वो उसके लिए एक रिवार्ड इनाम बन जाएगा। पिजन को रीइंफोर्समेंट क्या मिली कि इधर रैंडमली पैक करने से उसको खाना मिल रहा है, ठीक है। तो वो उसे ये पता चल जाता है कि मैं जितनी मरतबा पैक करूँगा मुझे खाना मिलेगा। इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग में भी नज़र आ रही है। लास्ट में जाके जब जितनी मरतबा बेल होगी वो सलाइवा सिक्रीट करेगा, उसे खाना मिलेगा। इधर भी तो उसको रीइंफोर्समेंट ही दी जा रही है ना एक किस्म से। इसमें हम किसी रिस्पॉन्स को ख़त्म भी करवा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके किसी रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ख़त्म भी करवा सकते हैं। बिकॉज रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस लिए होती है कि किसी रिस्पॉन्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और नेगेटिव ये होती है कि किसी रिस्पॉन्स को ख़त्म करवाने के लिए। जैसे हम बच्चों को पनिशमेंट दे देते हैं कि अगर गंदे मार्क्स आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो नेक्स्ट टाइम शायद वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करे। अगर एक्सपेरिमेंट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्लासिकल और ऑपरेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। क्लासिकल में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट कौन है, इसमें डॉग था, इसमें कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अल्बर्ट बंडूरा ने एक डॉल से या वाइट कलर के जो रैबिट था उससे एक बच्ची को डराया था, ठीक है। तो जब वो बच्ची डर गई थी ना उससे, तो वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर था उस बच्ची का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रवैया हमारे सामने आता है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम एक्शन करते हैं, ठीक है, वॉलंटरीली, ठीक है। जब यानी कि हमें इन्फोर्समेंट मिलती है तो हम दोबारा खुद और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो ये वॉलंटरी एक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, और उस काम से बाज आ जाते हैं। जब वो वॉलंटरीली कोई काम करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेंट बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो हमने स्टिमुलस को कंट्रोल किया होता है ना, वो रिस्पॉन्स के बाद आता है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे बेल था और उसके बाद डॉग ने स्लाइवेट करना स्टार्ट किया। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, इसमें जो कंट्रोलिंग स्टिमुलस होता है ना, वो पहले आता है, उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल कि जब मैं इसको बताऊंगी कि मैं आपको कोई रिवॉर्ड दूंगी, मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगी, तो फिर ही उसके अच्छे ग्रेड्स आएंगे ना, ठीक है। यानी कि ऑपरेंट में पहले हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इसमें पहले हम उसको रिवॉर्ड नहीं करते, पहले उसको हम स्टिमुलस के साथ कंपेयर करवाते हैं, सॉरी पेयर करवाते हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। कंट्रोलिंग स्टिमुलस वो है ना कि जैसा आप उसको बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोलिंग स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे बन जाओ, आप इंटेलिजेंट या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन जाओ, तो ये मेरा कंट्रोल स्टिमुलस है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, इसमें मैं अपना कंट्रोल स्टिमुलस पहले प्रेजेंट करूँगी और ऑपरेंट में बाद में प्रेजेंट करूँगी। अनकंडीशनल स्टिमुलस हमने इसको प्रेजेंट कर देना, हमने ये नहीं देखना कि उसमें उसके रिस्पॉन्स में एनिमल क्या बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन इन्फोर्समेंट में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। कंडीशनिंग में हम ज़रूरी तो नहीं है कि मैं बेल करूँगी तो वो सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि वो ना करना स्टार्ट करें, मे बी उसकी कंडीशनिंग ठीक तरह से ना हुई हो। लेकिन इन्फोर्समेंट में हमारे पास एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आता ही आता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं उसको कोई पनिशमेंट दूंगी, उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम शायद वो ऐसी हरकत ना करे, लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि वो करे भी, तो रिस्पॉन्स तो एक हमारे पास आएगा प्रॉपर, मे बी वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसमें रिस्पॉन्स फोर्स नहीं होता क्लासिकल कंडीशनिंग में, ये और ना ही कोई चॉइस की वजह से आता है, ठीक है।
और क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स जो हमने पहले से सिलेक्ट किया होता है फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रीइंफोर्समेंट होती है, तो उसमें से मैं एक रीइंफोर्समेंट सिलेक्ट करती हूँ और उसी पे किसी पर्सन को रीइंफोर्स करती हूँ, यानी कि उसकी स्टिमुलस को स्ट्रेंथन करने की, अपने स्टिमुलस को का रिस्पॉन्स को बार बार, यानी कि मेरा कोई रिस्पॉन्स ये वाला बार बार आए तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक रिस्पॉन्स पहले से सिलेक्ट कर लेती हूँ, या तो पॉजिटिव मैं सिलेक्ट करती हूँ या नेगेटिव। लेकिन क्लासिकल में रिस्पॉन्स फोर्स्ड होता है, यानी कि फोर्सफुली मैं कह रही हूँ कि वो ऐसा ही बिहेव करे, उसकी कोई चॉइस नहीं होती। मैंने कहना है कि उसने बेल पे सलाइवा सिक्रेट करना ही करना है, ठीक है। और मैं बार बार बेल रिंग करूँगी ताकि जब तक वो सलाइवा सिक्रेट करना ना सीख जाए, मैंने उसको फोर्सफुली वो सिखाना है। लेकिन इसमें हम फोर्सफुली किसी को नहीं सिखाते, इसमें वो खुद ब खुद सीखते हैं। अब इनमें कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने स्टिमुलस को जनरलाइज़ करना, जनरलाइज़ का मतलब है कि अब मैं 3 तरह की बेल्स बजाऊँ उसको डॉग को, और फिर मैं ये चेक करूँ कि कौन सी वाली बेल जिसके साथ मैंने उसकी कंडीशनिंग करवाई थी, क्या वो उसी बेल के साथ सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, ये तीनों के साथ कर रहा है। ये मैंने चेक करना है कि मैं जो नया स्टिमुलस प्रोड्यूस करवा रही हूँ क्या वो पिछले जैसा ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि मैं 2 सिमिलर बेल्स बजाऊँ, चेक करूँ कि वो कौन सी वाली बेल पे जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक्सटिंक्शन का मतलब यह है कि वीकनिंग द कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जो कंडीशन रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बेल के साथ उसकी सलाइवेशन पेयर की हुई थी, वो कमज़ोर होती जा रही है, यानी कि सम टाइम वो उस बेल के साथ सलाइवा सिक्रेट करता है, सम टाइम नहीं करता। यह बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया मेरा कंडीशन रिस्पॉन्स। मैं जितनी मर्जी बेल रिंग कर रही हूँ वो सलाइवा सिक्रेट नहीं कर रहा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि कंडीशन स्टिमुलस दोबारा फिर से वैसे ही आएगा अगर मैं कुछ देर के लिए उसमें डिले भी कर दूँ ना, यानी कि आज कंडीशनिंग करवाई है तो 3 दिन पहले उसके वो कंडीशन हो गया हुआ स्टिमुलस, अब वो कुछ दिन बाद गुजर गया और मैं दोबारा से उसको वही स्टिमुलस जो है कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि सलाइवा सिक्रेट करने वाला, वो दोबारा से करवाना चाहूँ, तो अगर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई तो मैं दोबारा से वो रिस्पॉन्स को और स्ट्रेंथन करवा सकती हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया तो वो एक्सटिंक्शन में चला जाएगा, यानी कि वो भूल जाएगा उसको। और जनरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि 2 सिमिलर स्टिमुलस पे भी वो एक जैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसको भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन ही आएगी, ठीक है। वो यानी कि 2 अगर मैं सेम उसको चॉकलेट्स दे रही हूँ तो वो उसमें फ़र्क नहीं कर पाएगा कि मैंने ये वाला काम, मुझे ये वाले काम करने पे कौन सी चॉकलेट मिली थी और वो वाला काम करने पे कौन सी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसे ये लगेगा मैं जितनी मरतबा जो भी अच्छा काम करूँगा मुझे चॉकलेट मिलेगी। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको कोई और चीज़ भी गिफ्ट कर दूँ, लेकिन उसने यही जनरलाइज कर लिया कि उससे जितनी बार वो अच्छा काम करेगा चॉकलेट ही मिलेगी, ठीक है। एनी क्वेरी?